सभी मित्रों को प्रणाम। आज मीडिया में खबरों में ये खबर आई कि कचहरी में वाराणसी कचहरी में ओम प्रकाश राजभर के पुत्र के नामांकन के दौरान कुछ अभद्रता, कुछ गाली गलौज उनके और उनके बेटे और उनके कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। और ये अभद्रता क्यों हुई? पूरे प्रदेश में नामांकन हो रहे हैं, उसके दौरान कहीं किसी भी नेता के साथ ऐसा कृत्य नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ये ओम प्रकाश राजभर जी को सोचना चाहिए। पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को भरे मंच से बहुत ही अभद्र भाषा का, मैं कहूँ तो गाली-गलौज किया था। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भाजपा के लोगों को भरे मंच से गाली-गलौज किया और बहुत सारी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। और भी कई जगहों पे वो अभी आज के दौर में अपने को पिछड़ों का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, जिनकी आबादी शायद 1% भी पूरे प्रदेश में नहीं हो। उनकी जाति की बात करते हैं, उनकी आबादी 1% भी शायद नहीं हो। खैर, उनकी नेतागिरी है, उस नेतागिरी में वो नेतागिरी चमकाने के पूरे हिंदुस्तान में एक ही तरीका है। ये लोहिया के काल से चला आ रहा है कि नेहरू जी को गाली दो, समाज को अगड़े पिछड़े, अगड़ों पिछड़ों, सामंत पिछड़ों, दलित और मुसलमान, ये करके चुनाव लड़ा जाता रहा है। 90 का दौर, 77 का दौर, कर्पूरी ठाकुर का दौर, ये सारा दौर आता गया और हम लोगों ने देखा काफ़ी दौर आए और चले गए और ये भी दौर चल रहा है। आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो दूसरे दलों को और बाकियों को और यादव भाइयों को भी, आपने एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बोलते हैं कि सवेरे वो लोग पानी मिलाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों आपने सबके खिलाफ कुछ न कुछ बोला और कचहरी में कुछ अधिवक्ताओं और लोगों द्वारा आप पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिस पर न्यूज़ पे आप बोल रहे हैं आप पे हमला किया गया और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो कि सत्य नहीं है। कोई भी वीडियो, ऑडियो झूठ नहीं बोलता और सारे लोग कचहरी की चीज़ें पूरे सारे पूरे कचहरी और नामांकन के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। नारेबाजी हुई और आपके खिलाफ आपने जो एक कहा जाता है समाज में कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, आपके खिलाफ भी उसी का एक प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों ने दिया और आपसे किसी को दुश्मनी नहीं है। आप बहुत अच्छी नेतागिरी करना है। भगवान करे आप उप मुख्यमंत्री नहीं, अखिलेश यादव जी की जगह पे मुख्यमंत्री का पद संभालें, क्योंकि आपका कहना है कि आप पिछड़े वर्ग से दलित हो गए। आपने कई जगह भाषणों में कहा कि आप दलित समाज से हैं, जबकि आप ओबीसी समाज से आते हैं। राजभर ओबीसी में है और राजभर ही नहीं, 600 जातियाँ ओबीसी समाज में हैं। तो समाज को अगड़े पिछड़े और एक ऐसा गुलदस्ता है और एक कहें कि माला है जिसमें सारी जातियों का सम्मोहन है। आप, आपकी भाषा और आपकी जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, अपने भाषणों को एक बार ज़रूर सुनें आप, उसके बाद प्रतिक्रिया दें और मेरा ये भाषण अगर आप तक पहुँचे तो आप सुनें और आपके साथ जुड़ने वाले लोगों में जो कि शशि प्रताप सिंह या बहुत सारे लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश यूपी कॉलेज के चुनाव के दौरान थे, वो लोग जुड़े और आप लोगों ने बहुत संघर्ष करके पार्टी को बढ़ाया है और आगे भी ले जाएँगे और विकास की राजनीति करेंगे। ये गाली-गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और आपके खिलाफ होगा तो आपको कष्ट होगा। आप ये सोचें कि आपके खिलाफ कष्ट हो रहा है, आप भी किसी को देते हैं तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे देख के उनको भी कष्ट होता है। तो ओम प्रकाश जी, आप अपने को अगर ऊँचा उठाना है तो सुखदेव राजभर बने। जो सुखदेव राजभर जी ने इतने बड़े पद पे विधानसभा अध्यक्ष कई साल रहे, कभी पराजित नहीं हुए और बहुत अच्छे-अच्छे पदों पे हुए और उन्होंने कभी अमर्यादित भाषा का किसी समाज के लिए प्रयोग नहीं किया। तो किसी भी समाज को, इवन आप देखें तो अखिलेश जी या फिर राजा भैया, इस तरह के लोग भी अमर्यादित भाषा का अभी तक प्रयोग करते हुए नहीं पाए गए। और अगर आपको बड़ा बनना है तो अटल जैसी सोच रखें और आपको नेतागिरी करनी है तो बड़े स्तर का करें। ये छोटे स्तर की राजनीति और गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं करें। खुद पे होता है तो बहुत कष्ट होता है। इतना कहकर अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तो आप सुनें, विचार करें और मर्यादित तरीके से समाज में सबको साथ लेकर चलें और आपकी आपको पिछड़ा, अगड़ा और ये राजनीति करनी है, करें। अगड़े भी 43% है, कोई कम नहीं है। अगड़े समाज में अगर आप समझते हैं तो सामान्य जाति में शिया मुसलमान भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं और सवर्ण में बनिया समाज से लेकर सारे सवर्ण समाज आते हैं, जिनकी आबादी अनुमानतः 35 से 43% उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में है और उत्तराखंड
और बाकी अगर हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो 85 से 90% केवल सवर्ण भाई रहते हैं। तो सवर्ण समाज उपेक्षित समाज नहीं है। सवर्ण समाज ने इस हिंदुस्तान को अपने खून पसीने से सींच कर उसको बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखें और मर्यादित भाषा का आप भी प्रयोग करें, और जैसा भी कृत्य जो करेगा उसका फल मिलेगा। और आपने अगर मुकदमा कराया है, जो कि जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो जो लोग दोषी होंगे, जो गाली देने का दोषी होंगे, जो उचित धाराएं होंगी उन पे लगेंगी और जमानत होगा। ये परंपरा कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें चलती रहेगी। लेकिन आप मेरे से शायद उम्र में 2-4 साल बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।